हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के बारे में यह हमारा जो चैप्टर है वो है। इसमें हम कहाँ आ गए थे? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, निर्णय निर्माण शक्ति की जो विशिष्टताएं हैं यहाँ हम आए हुए थे। तो देखिए, जो हमारे देश में डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सा रूल बनेगा, कौन सा लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, ये जो विशेषताएं हैं ये किसके अंडर हैं, मतलब इन डिसीजन को कौन ले सकता है, ये सारी चीजें जो हैं वो आज हम इस पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। ये कहता है कि संविधान जो है वो क्या है? इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। कुछ बुनियादी जो सिद्धांत होते हैं उनके एक समूह है, उनका एक ग्रुप है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनका बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार इस जो एक स्टेट है उसका निर्माण होता है और उस पर शासन होता है। ठीक है, एक स्टेट का निर्माण कैसे होगा और एक स्टेट पर शासन कैसे होगा, ये जो चीजें हैं वो किसके अंदर हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी? लेकिन ये कौन से नियम होने चाहिए, ऐसे बुनियादी नियम कौन से होने चाहिए? एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल, और इन्हें फंडामेंटल बनाता कौन है? ठीक है, वेल the first question you will have to decide is who get to decide what the laws governing the society should be। ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ से ये आता है, you will have to decide, आपको डिसाइड करना पड़ता है, is who gets to decide, कि यह कौन निर्णय करेगा, what the laws governing the society should be, हमारे समाज के शासन के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए। यू मे वांट रूल एक्स, आप हो सकता है आपको रूल एक्स पसंद हो, बट अदर मे वांट रूल वाई, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको किसका कौन सा रूल पसंद हो? वाई रूल पसंद हो। मतलब एक इमेजिनेशन यहाँ पर ली है कि दो रूल बनाए गए, एक एक्स और एक वाई। इट मे बी कि आपको एक्स वाला रूल पसंद हो और जो सेकेंड कैंडिडेट है उसको कौन सा रूल पसंद हो? वाई रूल पसंद हो। हाउ डू वी डिसाइड whose rule or preferences should govern us? फिर कौन ये निर्धारित करेगा कि कौन से रूल जो हैं वो बनेंगे या कौन से रूल को मतलब शासन के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट everyone to live by are the best। आप देखिए, बट अदर थिंक दैट देयर रूल आर द बेस्ट। अब देखिए, हर कोई क्या सोचता है कि जो रूल मैंने बताया है वो क्या है? बेस्ट है। बट तो देखिए, जो आप सोचते हैं कि आपने जो रूल बताया वो क्या है? बेस्ट है, लेकिन जो अदर्स है वो क्या सोचेंगे कि दैट देयर रूल आर बेस्ट, वो सोचेंगे कि जो उनके जो रूल हैं वो बेस्ट हैं। हाउ डू वी रिजोल्व दिस डिस्प्यूट? फिर किस तरीके से जो ये डिस्प्यूट अराइज होने लग रहा है इसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, कैसे इसको हल किया जा सकता है? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि जो आपने रूल बताया है वो बेस्ट है, लेकिन जो सेकंड कैंडिडेट है वो क्या सोच रहा है कि जो उसने रूल बताया है वो बेस्ट है। तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट टू डिसाइड। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पर शासन कौन करेगा, इससे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये जो रूल्स हैं इनको बनाएगा कौन। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा इन रूल्स के बारे में कि विच वन इज द बेस्ट या विच वन इज द बेटर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रोवाइड करेगा आपको। इट स्पेसिफाइज द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी एंड इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड
व्हाट द लॉज विल बी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के अनुसार मीन्स ये चीज निर्धारित होती है कि कौन से रूल जो हैं वो यहाँ पर लागू होंगे या कौन से रूल जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे। इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों में यदि हम देखें, दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज। ये कहता है कि यहाँ पर जो मतलब रूल कौन बनाएगा, ये डिसीजन जो है ये किसका होगा, इसका आंसर जो है वो काफी तरीके से दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मोनार्चिकल सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ए मोनार्च डिसाइड एंड इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। देखिए मोनार्चियल को क्या बोलते हैं, राजतंत्र, मतलब जिसमें जो है राजा राज करता है उसे क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। तो ऐसे में जो रूल्स होंगे, जो लॉ वहां पर बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो कौन सा कानून वहां बनना चाहिए, इस चीज का डिसीजन जो है, इस चीज का निर्णय किसके हाथों में होगा, वहां के राजा के हाथों में होगा। और यदि मैं ऐसे ही सोवियत यूनियन की बात करूंगी, सोवियत यूनियन मीन्स 1990 में 1990 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। और सोवियत यूनियन क्या है, ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज, जब इसका इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उस समय पे क्या हुआ था, 1990 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। और ये जो है पूरे वर्ल्ड का सेकंड ब्लॉक था, मतलब पूरा वर्ल्ड जो उस समय पे दो ब्लॉक में टूटा हुआ था, एक सोवियत ब्लॉक था और एक यूएसए का ब्लॉक था, ठीक है। कभी आपने सुना होगा कोल्ड वार के बारे में, यदि आपने सुना हो, ठीक है। तो जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार में पूरा विश्व जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक यूएसए था और एक कौन था, सोवियत ब्लॉक था। तो ये कहता है कि जो सोवियत ब्लॉक था वहां पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती थी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यदि हम यहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान की बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड, यहाँ पर हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ की जनता है वो इन चीजों का निर्णय लेती है। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, लेकिन ये जो मैटर है वो इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, बेशक से आपने यहाँ पर ये आंसर कर दिया है कि जो लोग हैं वो इस बात का डिसीजन, जो यहाँ की जनता होगी वो यहाँ पर डिसीजन लेगी। इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन फिर से क्या अराइज आ जाता है कि किस तरीके से वहां की जनता निर्णय ले सकती है या किस तरीके से लेगी। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट, क्या जो लॉ बनाए जाएंगे उन पर मतलब क्या है कि हर कोई क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर, और ये कहता है कि ऐसा होगा कि मतलब लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके प्रत्येक मैटर पे डिसीजन ले सकते हैं। एज द एनिशिएंट ग्रीक्स डिड, जैसे कि जो ग्रीक है, ग्रीक में, प्राचीन ग्रीक में ऐसे ही डिसीजन होते थे कि सभी लोग इकट्ठा होते थे और एक डिसीजन के लिए सभी लोग जो है वोटिंग करते थे। क्या ऐसा होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में? मीन्स यू कैन सी फ्रॉम इंडिया, इंडिया में मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी है। तो आप वहां से देखिए कि जो लोग हैं, डेमोक्रेसी, डेमो का अर्थ क्या होता है, बहुत सारी भीड़ एक तरीके से। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा, मतलब जहां लोगों का शासन होता है। तो लोगों का शासन किस तरीके से होता है, मतलब जहां हर प्रत्येक जो डिसीजन है वो लोगों के द्वारा लिया जाता है, जनता के निर्णय जनता के द्वारा लिए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ जाता है कि जो लोग हैं वो डिसीजन कैसे लेंगे, कौन सा तरीका है ऐसा होगा जिसके द्वारा वो डिसीजन लेंगे। क्या वो हर मैटर के लिए इकट्ठा होंगे एक जगह पर और फिर वो अपनी वोटिंग करेंगे, क्या ऐसा कुछ होगा? तो देखिए, और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, और क्या ऐसा होगा कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। बट इफ पीपल गेट एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। लेकिन यदि यहाँ पर हम ये कहें कि लोग जो निर्णय है वो अपने प्रतिनिधि के द्वारा लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया कि लोग निर्णय, जो डिसीजन है वो कैसे लेंगे, लोग इकट्ठा होकर डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और उसके बाद ही क्या होगा यहाँ पर
कोई डिसीजन होगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ जाता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इलेक्ट किस तरीके से किया जाएगा। हाउ मेनी शुड देयर बी, और कितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। फिर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अराइज हो जाता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि हम भारत के संविधान की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इन कानूनों को बनाने के लिए, इन कानूनों का निर्धारण करने के लिए और जो नीति वगैरह, जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है, भारत की संसद को दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए, बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, क्या कानून होने चाहिए किसी भी समाज में, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको इनकी पहचान करनी होगी। Who has the authority to enact it, और इनको लागू करने की मतलब जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है। If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestow this authority on Parliament in first place. This is the function of the Constitution and it is an authority that constitutes government in the first place. Now there is the second function of Constitution is to specify who has the power to make decision in society. It decide how द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब देखिए, हमने कल जो है वो हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था। फर्स्ट जो प्रथम कार्य जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, हमें अश्योरेंस देना, और लोगों के बीच जब डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है उसके बावजूद जो है कोऑर्डिनेशन कौन बना के रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखता है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का दूसरा कार्य क्या है। दूसरा कार्य है कि यहाँ की जो कानून है वो किस तरीके से बनेंगे और उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है वो किसके हैंड में होगी। ठीक है, और किस तरीके से हमारी जो सरकार है उसका निर्माण होगा। तो दो फंक्शन जो हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, साथ के साथ आप इनके नोट्स बनाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। आफ्टर दैट आप सेकंड फंक्शन के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, जो सरकार की शक्तियां हैं उनको भी क्या कर देता है, लिमिटेशन लगा देता है। लिमिटेशन मतलब एक तरीके से आप क्या कहेंगे, जो सीमाएं हैं वो उनकी निर्धारित कर देता है। तो देखिए, बट दिस सोसाइटी इज clearly not enough. Suppose you decide who had the authority to make the decision. Suppose कीजिए आपने एक ऐसी अथॉरिटी का चुनाव कर लिया है जो यहाँ के जो निर्णय हैं वो लेंगे, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने एक अथॉरिटी को डिसाइड किया और अथॉरिटी को डिसाइड करने के बाद वो क्या कर देती है, कुछ कानून जो हैं वो उनको बना देती है, बट आप सोचते हैं कि जो ये कानून है ये अनफेयर है। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंट, और इट enjoined that clothes of a certain color were prohibited. मतलब एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं कि यदि आपकी गवर्नमेंट कुछ ऐसे तरीके की चीजें कर दे, लाइक एज मतलब आपको आप अपने धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, अपने धर्म का पालन करते हैं, उसको पालन करने से आपको मना कर दिया जाए, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक कलर ऐसा बना दिया जाए कि आप इस कलर को वियर नहीं कर सकते हैं, या ऐसा हो कि यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, ऐसा कर दिया जाए कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे हों जिनको मतलब गाने से भी मना कर दिया जाए, और दैट पीपल हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर, और कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर दिया जाए कि आपको किसी अन्य धर्म की जो है वो सेवा करनी पड़ेगी। वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और या फिर ऐसा कर दिया जाए कि आप कोई भी संपत्ति जो है वो अपने पास नहीं रख सकते हैं, और दैट गवर्नमेंट could arbitrarily
अरेस्ट समवन, और किसी को भी बिना बताए जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए, और that only people of a certain skin color would be allowed to draw water from well. You would obviously think these laws were unjust or unfair. आप ऐसे कानून जब भी कभी बनाए जाएंगे तो ऐसे कानून को हमेशा क्या सोचेंगे कि वो जो है वो अनफेयर हैं, ठीक है, फेयर नहीं है, एंड इवन they were passed by the government that had come into existence based on certain procedure. These would be something obviously unjust about the government enacting this law. तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर थर्ड फंक्शन है गवर्नमेंट का, क्या है, शो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ सम लिमिट्स, और यही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है कि ये जो है वो सरकार की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, जो वो अपने नागरिकों पर लागू करती है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल, ये जो हैं लिमिट्स जो हैं वो काफी, जो ये सीमाएं हैं वो बिल्कुल ही बेसिक हैं, बुनियादी हैं, इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेस पास देम, ऐसी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट कभी भी पास नहीं कर सकती है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मतलब आप अपने थर्ड फंक्शन आपको क्लियर किया है कि जब ये आपके ऊपर कभी भी ऐसे रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं तो इन्हीं रूल रेगुलेशन जो आपको अनजस्ट अनफेयर लगते हैं, ऐसे रूल रेगुलेशंस को स्टॉप करने के लिए ही मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां एक मतलब जो सरकार है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो 3 फंक्शन जो है वो आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो आज आप ये करेंगे, 2 पैसेज हैं, दोनों पैसेज आप रीड करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके।